सभी को नमस्कार। महाभारत न केवल भारतीय साहित्य में एक अनूठे आख्यान को प्रस्तुत करता है, अपितु वह हमारे साहित्य के अनेक विलक्षण चरित्रों को या पात्रों को भी प्रस्तुत करता है, जिन पात्रों के संबंध में कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति। ऐसे मनुष्य आगे कभी नहीं होंगे, पहले भी नहीं हुए थे। अद्भुत मानव चरित्र महाभारत प्रस्तुत करता है। परंतु केवल पुरुष पात्रों में ही ऐसे चरित्र प्रस्तुत करता हो महाभारत, ऐसा नहीं है। नारी चरित्रों में भी विलक्षण सृष्टि महाभारत की पात्र योजना में हम देखते हैं। और हमारे इतिहास की सबसे अनोखी नारियां, विदुषियां, वीरांगनाएं महाभारत में हम देखते हैं। उनमें से एक चरित्र विदुरा का है। विदुरा का एक आख्यान महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है, जिसे कुंती अपने बेटों को संदेश देने के लिए निदर्शन के रूप में सुनाती हैं कि उनसे यह कथा भी सुना देना। मेरा संदेश वही है जो विदुरा का अपने बेटे के लिए था, ऐसा वो कहना चाहती हैं। विदुरा यह नाम मिलता है पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत में और कुंभकोणम से प्रकाशित महाभारत के दाक्षिणात्य संस्करण में विदुला यह पाठ मिलता है। पात्र का नाम विदुला रखा गया है। रकार और लकार में अभेद माना जाता है, विदुरा कहते हैं, यह भी उचित हो सकता है, और विदुला कहते हैं, यह भी उचित हो सकता है। विदुर शब्द ज्ञानी के लिए आता है, उसका स्त्रीलिंग में विदुरा होगा। तो यह जो महिला चरित्र है, इसका विदुरा नाम पड़ा कि वह जानकार बहुत है, ज्ञानी है, इसलिए विदुरा उसको कहा गया होगा। और लकार रकार का उच्चारण लकार कहीं कहीं करते हैं। तोतले जो बोलते हैं वो रस्सी को लस्सी कहेंगे, राम को लाम कह देंगे। उच्चारण भेद से रकार का लकार कहीं कहीं उच्चरित होता है। रकार और लकार में व्याकरण में अभेद भी माना गया है, इसलिए विदुला यह पाठ भी चल पड़ा। पर यह परवर्ती पाठ है ऐसा प्रतीत होता है, और समीक्षित पाठ संस्करण में विदुरा यही नाम रखा गया है। विदुरा का आख्यान महाभारत के उद्योग पर्व में कुंती के द्वारा सुनाया जाता है, जैसा मैंने बताया। और यह समीक्षित पाठ संस्करण में अध्याय 131 से 134 तक आता है, 4 अध्यायों में। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत में और कुंभकोणम से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करण में महाभारत के यह उद्योग पर्व में अध्याय 133 से 136 तक आता है। 4 अध्याय इस आख्यान के सभी संस्करणों में मिलते हैं। पाठों में भी अधिक भेद नहीं है, और इसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक अत्यंत ही प्राचीन आख्यान है जो महाभारत में जोड़ लिया गया है, क्योंकि इस आख्यान के साथ फलश्रुति मिलती है। यदि केवल कुंती ही सुनाती और पहले से कोई ऐसी कथा नहीं कही गाई जाती रही होती जिसकी की एक परंपरा चली आ रही हो, तो फलश्रुति उसमें नहीं होती। फलश्रुति ग्रंथ के अंत में आती है। स्वतंत्र रूप से जो ग्रंथ कहे जाएं, गाए जाएं, सुनाए जाएं, जो कथाएं सुनाई जाएं, जो कथाएं, उनके अंत में फलश्रुति आती है कि जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें यह सब प्राप्त होगा। यह फलश्रुति कही जाती है। तो यह विदुरोपाख्यान के अंत में, विदुरा की कहानी के अंत में उसकी फलश्रुति भी आ गई है। उसको बताकर ही कुंती समाप्त करती हैं। इसलिए यह आख्यान स्वतंत्र रूप से पहले से सूतों के द्वारा, कथा गायकों के द्वारा कहा जाता रहा होगा, सुनाया जाता रहा होगा, और यह एक लोकप्रिय आख्यान रहा होगा जिसको जनता में, जन समाज में कथा गायक कहते होंगे, सुनाते होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा भी है। और
प्रसंग यह है कि कृष्ण शांति का प्रयास, कौरवों और पांडवों में शांति स्थापना का प्रयास करने के लिए युधिष्ठिर के दूत बन करके जाते हैं और निराशा ही उनको हाथ लगती है। दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं है। फिर वे अपनी बुआ, पितृश्वशा या बुआ कुंती से मिलने चले जाते हैं। कौरव सभा में अपना संदेश सुना करके फिर कुंती से मिलने जाते हैं। कुंती विदुर के भवन में विदुर के साथ रहती हैं। पांडव जब निर्वासित हुए 12 वर्ष के लिए और 1 वर्ष उनको छद्मवास में बिताना था, तब कुंती कहाँ रहती? द्रौपदी तो अपने पतियों के साथ चली, पर कुंती ने कहा कि मैं विदुर के साथ रहूंगी। वे हस्तिनापुर में ही रहीं, पर दुर्योधन के भवन में नहीं रहीं, कौरवों के साथ नहीं रहीं, विदुर के साथ वे रहीं। कृष्ण विदुर के भवन में अपनी बुआ से मिलने जाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने बात करना चाही दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से, पर लगता है कि वे लोग युद्ध के लिए आमादा हैं। तब कुंती कहती है कि मेरे पुत्रों से भी कहो कि अब वे संग्राम में उतर पड़े। हो गए शांति के प्रयास जितने हो सकते थे, अंतिम प्रयास भी विफल जब हो गया, फिर वे कहानी सुनाती हैं विदुरा की। विदुरा कुंती से बहुत पहले हो चुकी हैं, यह तो इस कहानी से स्पष्ट होता ही है। वे क्षत्रियाणी हैं, यह भी इससे स्पष्ट होता है। लेकिन कब हुई, कितनी पहले वे हुई हैं महाभारत काल के, यह कहना कठिन है। कुंती कहती हैं कि पुरातन इतिहास से यह मैं बताती हूँ। मेरे बेटों को यह भी बताना, उनसे कहना कि अब तो संग्राम करना ही है, और यह इतिहास पुराना, यह पहले की कथा भी उनको सुनाना कि माँ का तो संदेश यही होगा। क्या संदेश होगा कि विदुरायाश्च संवादम पुत्रस्य च परंतप। विदुरा और उसके पुत्र के बीच में जो संवाद की कथा है, उसको तुम सुना देना। विदुरा कैसी थी उसको बताते हैं। यशस्विनी मन्युमति कुले जाता विभावरी। यशस्विनी थी, मन्युमति थी। मन्यु एक देवता भी हैं ऋग्वेद में, मन्यु के सूक्त मिलते हैं। और प्रतिकार, प्रतिशोध, अमर्ष के वे देवता हैं। अन्याय के प्रति अमर्ष, अन्याय के प्रति प्रतिशोध की भावना निरंतर जो चित्त में खदबदाती रहे, प्रतिशोध की भावना, उसको मन्यु कहते हैं। उसको देवता ही माना वैदिक ऋषियों ने। तो मन्यु सूक्त है और यह भी मन्युमति है। इसमें प्रतिशोध का, शत्रु से लोहा लेने का भाव है। वो कुले जाता, उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, विभावरी है। दूसरा विशेषण दिया है विभावरी का अर्थ टीकाकार ने कुपिता किया है। क्रोध उसके भीतर है, क्योंकि शत्रुओं ने घेर रखा है उसके राज्य को और वह चाहती है। और भी विशेषण है। विदुरा अद्भुत कोई महिला थी, क्षत्रियाणी थी। क्षत्र धर्म रथा रता दांता विदुरा दीर्घदर्शिनी। दीर्घदर्शिनी भी थी, क्षत्रिय धर्म में निरत रहने वाली थी और दमनशील थी, अपने आप पर संयम रख सकती थी। विश्रुता राज संसत्सु श्रुत वाक्या बहुश्रुता। बहुत सुंदर विशेषण है विदुरा के लिए। विश्रुत थी, प्रसिद्ध थी, सब लोग उसके ज्ञान को मानते थे और राजसभाओं में वह बोल सकती थी, बोलती थी, उसकी बातें सुनी जाती थी। श्रुत वाक्या वह थी, लोग सुनना चाहते थे उसकी बातें। बहुश्रुत वह थी, ज्ञानियों की चर्चाएं खूब वह सुनती थी। ऐसी वह राजन्या क्षत्रियाणी थी। उसने अपने औरस पुत्र की भर्त्सना की। जगर्हे पुत्र मौरसम, ऐसा यह कहा है, ऐसा यहाँ कहा है चौथे श्लोक में। क्यों उसने भर्त्सना क्यों की, कंडेम किया उसने अपने बेटे को? क्योंकि सिंधुराज, पड़ोसी राजा जो सिंधु देश का था, उससे वह मात खा गया, उससे हार करके लौटा, मुंह छिपा करके अपनी मां से जाकर के सो गया। दीन चित्त वाला शयानम, जाकर के अपने वह शयन कक्ष में मुंह छिपा करके पड़ गया। विदुरा तो सब पता रखती रहती थी। उसको पता चल गया था कि भाग करके आया है संग्राम से। सिंधुराज को इसने पीठ दिखा दी है। सिंधुराज जो कि छल से हड़पना चाहता है हमारे राज्य को, और उससे युद्ध में यह भाग करके आ गया है।
तो विदुरा के वचन इसमें हैं पूरे 4 अध्यायों में। और पुत्र जो कुछ कहता है उत्तर में, सामना तो नहीं कर पा रहा है अपनी माँ का, लेकिन फिर भी कहता है कि कैसी माँ हो तुम। तो अनंदनमया जाता दिशदाम हर्षवर्धन। अनंदन कहते हैं कुपुत्र को, नंदन तो पुत्र है, और कुत्सितार्थ है न्याय नय। इस परंपरा के अनुसार कुत्सित अर्थ में अकार का प्रयोग यहाँ किया है। हे कुपुत्र, तू मेरा बेटा तो हुआ लेकिन कुपुत्र हुआ, तो शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला तू है। न मया त्वम न पित्रा च जातः क्वाभ्या गतो यसी। ये तो बड़ी तीखी भाषा है भर्त्सना की, कंडेमेशन की, कि तू मेरा बेटा है नहीं, ना अपने पिता का तू बेटा है, कहां से तू पैदा हो गया हमारे कुल में। निर्मन्युश्चाप्य संख्येय पुरुष क्लीब साधन। इसकी जो भाषा है, जैसा मैंने कहा कि बड़ी ही ओजोमयी शक्तिमयी इसकी भाषा है। और महाभारत में प्राचीन भाषा के जो नमूने हैं, उस तरह की यह भाषा है। इससे भी यह लगता है कि अ, प्राचीन आख्यान है जो कि गाया जाता रहा है, सुनाया जाता रहा है, उसकी जैसी भाषा चली आ रही उसको कुंती कहती हैं। तो तू निर्मन्यु है, असंख्येय है, कोई गिनती तेरी नहीं। क्लीब साधन तू है। क्लीबम निर्वीर्यम साधनम यस्य। जिसका साधन निर्वीर्य हो गया है, साधन इंद्रियों के लिए भी आता है। उपकरण जिसके, शस्त्र शस्त्र जिसके निर्वीर्य हो गए हैं, यह भी अर्थ लिया जा सकता है। यावत जीवम निराशोसी कल्याणाय धुरम वह। तू जिंदगी भर निराश होकर के बैठा रह गया, अब कल्याण के लिए तू इस ध्रुव का वहन कर। राज्य की जो धुरी है, उस पृथ्वी का पालन कर। माओ महात्मान मन्यस्व मैन बल्पेन भी भर। अपने आप की ऐसी अवमानना मत कर, अपने आप को मत गिरा। ये स्वाभिमान के लिए उद्बोधन है, और इसको भरण कर अपने राज्य का। पिता नहीं है तो तुझे भरण करना है, राज्य का पालन तुझे करना है। उत्तिष्ठ है का पुरुष माँ शेष्वेवम पराजित है। अरे कायर, उठ खड़ा हो, क्यों सो रहा है पराजित होकर के। अमित्रान नंदयन सर्वान निर्मानो बंधु शोकद। अपने शत्रुओं को आनंदित करता हुआ और अपने बंधुजनों को दुखी करता हुआ तू कैसे पड़ा हुआ है। सुपूरा वैकु नदी का सुपूरो मूषिकांजलि। जो छोटा सा नाला है वो जल्दी भर जाता है, तो चूहे की अंजलि है वो बहुत जल्दी भर जाती है, चूहा तुरंत बटोरता है, उसको देखते हैं हम तो हाथ ऐसे लिए हुए। सुसंतोष का पुरुष स्वल्प के नैव तुष्यति। जो कायर है वो बहुत थोड़े से में संतोष कर लेता है कि मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं तो इसी में खुश हूं, मैं मुंह छिपा करके कहीं अपना जीवन बिता दूंगा। त्वमेवं प्रेतवत शेषे कस्मात् वज्र हतो यथा। प्रेत की तरह तू सो गया है यहाँ आकर के, वज्र जैसे वज्र प्रहार तुझ पर हुआ है। उत्तिष्ठ है का पुरुष माँ स्वापसी शत्रु निर्जित। हे कायर, उठ खड़ा हो, शत्रु से जीता गया तू इस तरह से मत सो। माँ तुषाग्निरिवा नरचिर धूमा यस्व जिजी विषु। तुषाग्नि जैसे अंगारे उसमें ज्यादा न हो तो धुंधुआती है, उस तरह से धुंधुआता मत रह जा। फूस की आग लगती है, वह जल्दी बुझ जाती है, फिर धुआं ही उसमें से उठता रहता है। तो अनर्ची तुषाग्नि की तरह धुंधुआता मत रह। माँ धूमायस्व जिजीविषु। कुछ जिजीविषा तुझ में होना चाहिए जिंदगी के लिए, तू आशा तुझ में होनी चाहिए। मुहूर्तम जलितम श्रेयो नच धूमायितम चिरम। ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, बहुशः उद्धृत होती है सूक्तियों में, यह यहाँ पर आई है। एक मुहूर्त के लिए धधक उठना ज्यादा अच्छा है, बहुत देर तक धुंधुआते रहना, धूमाच्छन्न बने रहना, यह अच्छा नहीं है। वीरता में तेजस्वी बन करके संग्राम में उतर पड़ना, भले ही प्राणांत हो जाए, वह ज्यादा अच्छा है। मुंह छिपा करके धुएं में ढके हुए अपने प्राण बचा करके रहना, यह कलंक है। अलब्धा यदि वा लब्ध्वा नानुशोचति पंडितः अनंतर्यम चारभते न प्राणान न प्राणानाम धनायते। प्राणों को एक कंजूस की तरह बचा करके रखने की चेष्टा नहीं करता है पंडित व्यक्ति।
चाहे प्राण गंवाने पड़ जाए, उसमें वो दुःख नहीं करता है। यह सब उसको बताती है। यह बहुत लंबा उसका उद्बोधन है, संक्षेप में मैं उसका सार अब बताऊँगा कि जो शूरवीरों की गति है, उसका तू आश्रय ले और जो तेरा क्षत्रिय का धर्म है, उसका पालन कर। धर्मशास्त्र की भाषा भी इसमें आई है कि जो राजा इष्टापूर्त करते हैं, ये धर्मशास्त्र का शब्द है प्रजा कल्याण के लिए। तो हे क्लीब उसको कहती है, कायर तेरे लिए इष्टापूर्त अब यही है कि अपनी कीर्ति को बचा और जिंदा रह करके ही क्या करेगा, शत्रु तो फिर लपक लेंगे, तुझे समाप्त कर देंगे, तो किस निमित्त से तू जी रहा है। शत्रु निमज्जता ग्राह्यो जंघायाम प्रपतिष्यता, ये भी अच्छी भाषा है। डूब भी रहा हो यदि कोई अपने शत्रु से लड़ते हुए, तो उसकी पिंडलियों को पकड़ करके अपने साथ उसको डुबा लेता है। जो बहादुर है, यदि ऐसा प्रबल शत्रु मिल गया कि उसके कारण वह डूब रहा हो, तब भी अंतिम प्रयास करता है कि डूबते डूबते भी उसकी पिंडलियां पकड़ लेता है। जंगा का अर्थ पिंडली होता है संस्कृत में। तो हाथ उछाल करके वह उसकी पिंडलियां पकड़ कर, पिंडली को पकड़ करके अपने साथ उसको डुबाता है। तो चाहे समूल नाश करने को उतारू हो जाए शत्रु, लेकिन ताश नहीं होना चाहिए और अंतिम सांस तक उससे लड़ते रहना चाहिए। मुहावरे बहुत अच्छे इसमें जो ओजस्वी भाषा है उसके साथ आए हैं। राशि वर्धन मात्रम सा नैव स्त्री न पुनः पुमान, ऐसा पुरुष जो भाग करके आता है कायर। और दाने तपसी सत्य च यस्य नोच्चरितम यशः, दान में तपस्या में सत्य में अडिग रह करके जिसने अपना यश नहीं कमाया, वह तो संख्या बढ़ाने वाला है केवल पुत्र के रूप में, न वह स्त्री है न पुरुष है। उसको तो स्त्री और पुरुष में भी नहीं गिना जा सकता, क्ली भी उसको कहा जाएगा। ये राशिवर्धन मात्र वह है, ही इज ओनली इंक्रीजिंग द नंबर, पुत्र की संतान की संख्या मात्र बढ़ाता है वह। और विद्यायाम अर्थ लाभे वा, विद्या में अर्थ लाभ में जिसने अपना यश नहीं बढ़ाया, वह केवल संख्या वृद्धि करता है संतानों की, जनसंख्या वृद्धि मात्र करने वाला वह है। मातुरुच्चार एव सह, यह भी बहुत कड़ी भाषा आई है। उच्चार का अर्थ विष्ठा किया गया है और वमन भी होता है। तो माता का वमन उच्चार ही वह होगा, ऐसा कहती है। बहुत तीखी भाषा में डपट दिया है। और पुत्र के रूप में तेरे जैसे कलंक को मैंने कैसे जन्म दिया, जो अमर्ष रहित है, निरुत्साह है, निर्वीर्य है, शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है। कोई सुहागिन नारी तेरे जैसा पुत्र न जने, यह कहती है। और अब जल उठ क्रोध में, हृदय को आयस बना ले, लोहा बना ले, स्टील की तरह हो जा, फिर से उतर पड़, चला जा संग्राम में। पुरुष तो वही है जो हृदय को आयस बना करके और लोहा लेता है शत्रु से, लोहे की तरह। अब पुत्र बोलता है, इतने अ, लगभग 31 श्लोकों में डपटा है विदुरा ने अपने पुत्र को, और ज्ञान की चर्चा भी की है, धर्म और अर्थ की चर्चा भी की है, इष्टापूर्त की बात की है। तो कहता है कि जब मैं ही नहीं रहूंगी तो, मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम क्या करोगी, इस धरती को लेकर के तुम क्या करोगी, तुम चाह रही हो कि मैं मर जाऊं, तो सारे गहने ऐश्वर्य वह भी क्या है। पुत्र यदि तुम्हारा नहीं रहेगा, एक इकलौता मैं बेटा हूं तुम्हारा, पति नहीं है, तो सारा राज्य भी तुम ले लेकर के क्या करोगी, प्राण गवा करके यदि मैं तुम्हें विजय भी दिला दूं तो। माता उतना ही जवाब, एक ही पद्य में किसी तरह दबे हुए स्वर में पुत्र ने अपनी बात कही है। माता तो उतने ही ओजस्वी स्वर में कहती हैं कि ऐसे जिंदा पुत्र का भी मैं क्या करूंगी, जो शत्रुओं से मात खा करके आया है, मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा है। परेर विहन्य मानस्य जीविते नापि किम फलम, शत्रुओं ने जिसको बुरी तरह पीट दिया है, ऐसे पुत्र के जिंदा रहने से भी क्या लाभ है। तेरे सेवक ते तुझे
हीन दृष्टि से देखेंगे। भृत्युर्विहीयमाना नाम पर पिंडोपजीवी नाम, तू जाकर के शरणागत हो जाएगा, शत्रु का पिंडोपजीवी हो जाएगा। तो ऐसे कृपण कायर लोगों की वृत्ति का अनुवर्तन तू मत कर। वीर रह तो प्रजा तेरे साथ चलेगी, ब्राह्मण ज्ञानी जन तेरे साथ चलेंगी। कहती है कि अपने नाम को चरितार्थ कर, संजय तेरा नाम है। सम्यक जिसकी विजय होती है उसको संजय कहते हैं। और अपने जीवन को सार्थक बना, यह कहती है। जिसका आश्रय लेते हैं दीन दुखी लोग, प्रजा के लोग, जैसे कि फलों से भरे हुए वृक्ष का आश्रय लेते हैं लोग, छायादार वृक्ष का आश्रय लेते हैं लोग, उस तरह से तेरा आश्रय लें शेष लोग। ऐसा विक्रम तुझ में होना चाहिए। जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेते हैं, उस तरह से बंधु बांधव तेरा आश्रय लें, ऐसा पुत्र तू होना चाहिए। इस प्रकार से कीर्ति की बात करती है। अहो लाभ कर, इसमें शब्द आया है। यह थोड़े से लाभ में अहो लाभ ऐसा कहने लगता है। ऐसे पुरुष के लिए अहो लाभकारी वह है, ऐसा मुहावरा बनाया गया है। तो तू ऐसा व्यक्ति है, अहो लाभ कर तू है। और अपने तेज को संचित करके, अपने पराक्रम को संचित करके क्षत्रिय यदि अपने शत्रु से युद्ध नहीं करता है तो उसको चोर कहा जाता है। और समय पर जो अपना बल संचित नहीं करता है वह निंदित होता है। नीति बताती है कि करना क्या है। सिंधुराज से सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। जिसने आक्रमण किया है उसके कुछ सहायक फोड़े जा सकते हैं। अब ये बड़ी राजनीति भी उसको समझा रही है। और तेरी दुर्बलता के कारण वो लोग उससे मिल गए हैं। तुझको कमजोर देख करके वो हमारे यहाँ के लोग उससे जा मिले हैं। यदि तू बलवान पराक्रमी होता तो ये स्थिति नहीं आती। अभी भी उनको फोड़ा जा सकता है, क्योंकि वे लोग वहां भी असंतुष्ट हैं, सिंधुराज से संतुष्ट नहीं है। यह उसको बताती है। इस तरह से कहती है कि अनवर्थ नाम तू बन, अपने नाम को चरितार्थ कर। अनवर्थ नामा भव में पुत्र, माँ व्यर्थ नाम कह। अपने नाम को व्यर्थ मत कर, सार्थक कर। और शत्रु से हार खा करके कंगालों का जीवन बिताना, उससे तो मर जाना अच्छा है। तो दारिद्र्य की निंदा इसमें की गई है, क्योंकि सबसे वंचित हो जाएगा तू। राज्य से वंचित होकर के कहीं प्राण बचा करके भाग करके रहेगा तो वह तो मृत्यु से भी बुरा जीवन होगा, मर जाने से अधिक बुरा वह होगा। वीर का कैसा सम्मान होता है यदि वह विजय प्राप्त करके आता है। तो चाहे संग्राम में प्राण गंवा दे या जीत करके आए, दोनों स्थितियों में सम्मान उसका होता है। अपने पहले की बातें बताती है कि जब मैं एक क्षत्रियाणी के रूप में प्रतिष्ठित रहती थी तो कैसा मेरा सम्मान होता था। उसी तरह का सम्मान एक माता के रूप में मैं पाना चाहती हूँ, जो पति के होते हुए मैंने प्राप्त किया है। और तब मैं चाहूंगी कि तू जीवित रहे, नहीं तो ऐसे पुत्र का मैं क्या करूं। जिसके दासी दास नहीं रह गए वो छोड़ करके उसको भाग गए, जिसके भृत्य चले गए, जिसके ब्राह्मण पुरोहित सब चले गए, जो स्वयं वृत्तिहीन हो गया, प्रजाओं को जिसने वृत्तिहीन बना दिया, ऐसे पुत्र के जीवन से मुझे क्या। ऐसा वह कहती है। ऐसे पुत्र से के साथ रहते हुए तो मेरा हृदय ही फट जाएगा, ऐसा वह कहती है। तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी यदि तू इस प्रकार से मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगा। यह कहती है विदुरा अपने पुत्र से। वीरों के उदाहरण देती है। इंद्र के समान तुझे पराक्रमी होना है, और किसी तरह सिंधुराज को यदि परास्त कर देगा तो तेरी अक्षय कीर्ति रहेगी, यह भी कहती है। एक वृत्रासुर का वध करके इंद्र को कीर्ति मिली। एक भी अपने शत्रु का नाश यदि करता है तो क्षत्रिय
कीर्ति को प्राप्त करता है। यह सब वह कहती है। गीता में जो कहा गया है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, उसकी भी शब्दावली यहाँ पर है कि स्वर्ग द्वार खुला हुआ है तेरे लिए, या तो राज्य मिल जाएगा या स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खुलेगा। स्वर्ग द्वारोपमम राज्यम अथवाप्यमृतोपमम रुद्ध में कायनम मत्वा रतोल्मुख इवारिषु, मशाल की तरह चलता हुआ टूट पड़ शत्रुओं पर तेरे लिए या तो स्वर्ग का द्वार खुला है या राज्य की प्राप्ति पुनः उसका द्वार खुला हुआ है। और भी जो भाषा एक अच्छी ओजस्विनी क्षत्रियाणी की, बुद्धिमती क्षत्रियाणी की हो सकती है, कहती है यह सोवीर देश का राजा था, ये संजय जो उसका बेटा है। रश्य सोवीर कन्या भी श्लाघ्य स्वार्थे ही यथा पुरा, सोवीर देश की कन्याओं के साथ हर्षित होकर के रह, कितनी ही कन्याएं फिर तुझे चाहेंगी। और जैसे पहले तू सारी समृद्धि के बीच में प्रशंसित होकर रहता था वैसे ही रह। माच सेंधव कन्या नाम अवसन्नो वशम गम, सिंधु देश की कन्याओं के द्वारा अवसन्न, उनके बीच अवसन्न रूप में मत रह। वे थू थू करेंगी वहां की कन्याएं तुझ पर, ऐसी हालत में तू मत उनके वश में मत चला जा। तू युवा है, रूप से संपन्न है, तू पढ़ा लिखा है, अभिजन कुल में उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, विद्यावान तू है, यशस्वी है, लोक विश्रुत है। तो इसलिए धुरी तुझे राज्य की वहन करना है। जो धुरी का वहन नहीं करेगा तो मेरे लिए तो मरण ही तेरा वह होगा। शत्रुओं की प्रशंसा यदि तू करेगा तो मेरे लिए मरा हुआ सा तू होगा। शत्रुओं को पीठ दिखा करके यदि तू आ गया है तो मेरा हृदय कैसे तुझे देख करके शांत हो सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। यह सब बहुत तीक्ष्ण भाषा में वह कहती है। यह गीता प्रेस गोरखपुर और दाक्षिणात्य संस्करण का 134वां अध्याय है और 132वां अध्याय हुआ पुण्यपत्तन संस्करण का। अब आगे के अध्याय में जो 133वां अध्याय है पुण्यपत्तन संस्करण का और 135वां अध्याय है गीता प्रेस और दाक्षिणात्य संस्करण का, उसमें फिर थोड़ा सा दबे हुए स्वर में संजय कहता है कि तेरा तो मां हृदय ही कृष्णायस का बना हुआ है, स्टील लेडी है यह। उसको कहता है कि तू तो लोहे के मन वाली है, लोहे के हृदय वाली तू है, और कैसे तूने ऐसा कड़ा अपना हृदय बना लिया अपने बेटे के लिए। करुण तू है, कुछ भी दया ममता करुणा तुझे नहीं है, क्षमा नहीं कर रही है अपने बेटे को माँ की तरह। कैसा तेरा आचरण है, वहां मुझे मरने के लिए तू भेज रही कि भले ही मर जा, ऐसा तू कह रही है। ऐसी कैसी तू माँ है। इतना वह बोल गया। तब माता उसको फिर समझाती है कि हे बेटा, धर्म और अर्थ का पालन क्षत्रिय का कर्तव्य है। मैं उसको ध्यान रख कर के और तुझे प्रेरित कर रही हूँ। अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपनी वीरता ही दिखाए, का पुरुषता न दिखाए। यदि तू अवसर पर, उचित अवसर पर अब कार्य नहीं करता है वीरोचित, तो तेरा नाम मेरी जिह्वा पर कभी नहीं आएगा, ऐसा वह कहती है। और भी कड़ी भाषा में कहती है, हरि वात्सल्य माहुस्तन निस्सामर्थ्य महेतुकम सद्भिर्विगर्हितम मार्गम त्यज मूर्ख निषेवितम। जिस वात्सल्य की तू बात कर रहा है वो तो खरी वात्सल्य है। गर्दभी का वात्सल्य हो सकता है अपने बछड़े के लिए, अपने बेटे के लिए, उस तरह का वात्सल्य मुझे नहीं दिखाना है तेरे लिए। खरी या रासभी या गर्दभी का, गधी का वात्सल्य, उसकी तू बात कर रहा है। मैं वैसी वात्सल्य वाली नहीं हो सकती हूँ। निस्सामर्थ्य है तो मेरा वात्सल्य नहीं हो सकता है। कायर और कमजोर बेटे के लिए कैसे वात्सल्य मेरे मन में हो सकता है। इसलिए मूर्ख निषेवित और सज्जनों के द्वारा गर्हित इस मार्ग को छोड़ दे। अविद्या का स्वरूप बताती है, धर्म और अर्थ का स्वरूप बताती है उसको, और नीति बताती है कि उत्थान ही क्षत्रिय के लिए मार्ग है। अनुत्थान का मार्ग जो पकड़ लेता है उसकी निंदा होती है। और ऐसे माता पिता जो ऐसे निंदित कायर पुत्र के साथ रहकर के सुखी हो जाते हैं, उनके तो पुत्र जनने का ही कोई फल नहीं है, निष्फल है उनका पुत्रवान होना। इस प्रकार से अधम पुरुष ही ऐसे पुत्र से सुखी रह सकते हैं।
या तो संग्राम में विजयी हो या संग्राम में मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग का गमन करे, पुण्य शक्र भवन में रहे या विजय प्राप्त करके राज्य का पालन करे। दो ही गतियां क्षत्रिय के लिए हैं, तीसरी गति तेरे लिए नहीं है। पुत्र फिर तीसरी बार कहता है, अंतिम एक बार अपील करता है कि माता अब भी अपनी ये बुद्धि छोड़ दे, अपने बेटे के लिए इतनी क्रूर मत बन। कारुण्य में वो पश्चात्तम भूते है जड़ मूकवत। अब तू शांत हो जा, मेरे लिए करुणा मन में धारण करके अब चुप हो जा, और मैं क्या सुनूं तेरी बातें। माता कहती है कि सचमुच में तो मुझे आनंद तभी होगा जब मेरे वचन सफल होंगे और तू चला जाएगा शस्त्र उठा करके। सचमुच में मैं तेरी पूजा तभी करूंगी जो जब तू सैंधव नरेश को हरा करके आएगा, और मुझे विश्वास है कि तू विजय प्राप्त करके आएगा क्योंकि तू मेरा बेटा है। तब अब उसको संजय को कुछ लगता है कि ठीक है, कोई मार्ग यदि बताए तो पूछते हैं। तो कहता है कि मेरे पास कोई धन संपदा नहीं बची, कोष मेरा समाप्त हो गया, मेरे सहायक छोड़ करके चले गए, अब क्या संग्राम में विजय की आशा हो सकती है। ऐसी अवस्था देख करके दारुण मेरी स्थिति है, उसमें मैं हताश हुआ हूँ। और आप फिर भी कह रही हैं कि चला जाऊं युद्ध करने, तो मैं तो पूरी तरह से कुचल ही दिया जाऊंगा संग्राम में फिर। कहते हैं तन्मय परिणत प्रज्ञ सम्यक ब्रूहि पृच्छते। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब मैं, आप बता रही मार्ग तो कैसे उस पर मैं चल सकता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं, आप तो बड़ी परिणत प्रज्ञ हैं, बुद्धिमती हैं, अब आप कुछ मार्ग निकाल रही हैं तो मैं करूंगा, ऐसा वह कहती है, ऐसा वह संजय कहता है। तब माता उसको मार्ग बताती है, यह बहुत ही बुद्धिमती दूरदर्शिनी माता है, दूरदर्शिनी उसको कहा ही गया है। तो कहती है कि कोष समाप्त नहीं हुआ, मैं जानती हूं कि कहां से अभी भी कोष आ सकता है, और कैसे सहायक फिर से तेरे साथ आ सकते हैं। कि एक बार हाथ ऊपर उठा करके और चल पड़ता है तो सहायक उसके मिल जाते हैं, उसकी व्यवस्था मैं करूंगी, और कहाँ से कोष मिल सकता है उसकी भी व्यवस्था मैं करूंगी। उत्साह मन में होना चाहिए, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। जुट जाए कर्म में व्यक्ति तो व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ज्ञानी जन व्यवस्थाएं बताएंगे, सहायक हमारे होंगे, ऐसा। तो उसके मार्ग भी वह बताती है। और क्रुद्धान लुब्धान परीक्षिणान अवलिप्तान विमानितान स्पर्जनश्चैव ये के चित्तान युक्त्या उपधारय। जो सिंधुराज से कुपित हैं और जिनको उसने लूटा है और जिनका उसने अपमान किया है और जो उससे स्पर्धा करने वाले हैं, उनको अपनी ओर मिला करके अपने साथ तुम यदि रखोगे तो सहायक तुम्हारे आ जाएंगे। एवं तो एतेन तुम प्रकारेण महतो भेद्यते गणान। बहुत सारे गणों को तुम अपनी ओर फोड़ लोगे, यह भेद नीति उसको बताती है। महावेग महावेग इवोद्धूतो मातरिश्वा बलाहकान। जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, उस तरह से आंधी की तरह उठ खड़े हो, तो शत्रुओं के जो सहायक हैं वे तितर बितर होंगे, उनमें से कुछ तुम्हारे साथ मिल जाएंगे और कुछ लोग तुम्हारे साथ आकर के तुम्हारी सहायता करने लग जाएंगे। और फिर कोष भी अभी बचा हुआ है, धन वृद्धि कैसे होगी इसका मार्ग बताती है। ये धनवान मित्र हैं, वे तुम्हारे साथ आ जाएंगे, वे सहायता करेंगे। और जो निराश हो जाता है उसका साथ अपने आप पे छोड़ देते हैं तो वे अपना कोष दबा करके रख लेते हैं कि ऐसे राजा की हम सहायता क्या करें। तो उसका मार्ग मैं तुम्हें बता दूंगी, यह वह कहती है। अंतिम सर्ग जो 136वां सर्ग है इस आख्यान का, उपाख्यान का, कुंभकोणम और गीता प्रेस संस्करण में, और पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में 134वां सर्ग है। उसमें फिर कहती है कि डर छोड़ दे। यहाँ दर शब्द का प्रयोग डर के अर्थ में आया है। भारवी ने भी किरातार्जुनीयम में दर शब्द का प्रयोग भय या डर के अर्थ में किया है। और भारवी की शब्दावली जो किरातार्जुनीयम में प्रथम द्वितीय सर्ग में आई है, उस तरह की शब्दावली भारवी के बहुत पहले आ चुकी है। यही बात भारवी युधिष्ठिर से वहां द्रौपदी और भीमसेन के मुख से कहलवा रहे हैं।
ज्वलितम न हिरण्यरेत संचय मास्कंदति भस्म साम जना। बहुत ओजस्वी शब्दावली वहां है। जलती हुई आग को कुचल नहीं सकता है कोई, और जो बुझी हुई राख है उसको कुचलते हुए चले जाते हैं लोग। तो जलती हुई राख नहीं, धधकती हुई आग बनना है आपको, ऐसा युधिष्ठिर से द्रौपदी भीमसेन कहते हैं। यही बात यहाँ पर कह रही है कि डर को छोड़ दे, और जो डर से भिद गया है, अपने भीतर टूट गया है, उसको तो तोड़ ही देंगे शत्रु। और यदि राजा भीतर से टूट गया है तो प्रजा का मन टूट जाता है। राजा यदि मन से नहीं टूटा है तो प्रजा उसके साथ फिर होने लगती है। ये सारी नीति उसको बताती है। और तुम्हारे साथ अभी भी लोग आ सकते हैं, उसको आश्वासन देती हैं। अपने सुहृदों को, अपने मित्रों को एक साथ मिला लो और फिर से उठ खड़े हो जाओ, यह उसको बताती है। प्रभावम पौरुषम बुद्धिम जिज्ञासन्त्या मया तव विदधत्या समाश्वास मुक्तम तेजो विवृद्ध है। मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कर सकता है, तेरा प्रभाव अभी भी है, पौरुष तुझ में है, बुद्धि है, और उसको जगाने के लिए मैंने यह सब कहा है। और आश्वस्त मैं तुझे करती हूँ कि मैं साथ तेरे रहूंगी, मैं इसकी व्यवस्थाएं कराऊंगी। अस्तिना कोश निचयो महान अविदितस्तव। कोश निचय तो हमारे पास है, जिसकी जानकारी तुझे नहीं और मुझे है। तमहम वेद नान्यस्तम उपसंपादयामि ते। केवल मैं उसको जानती थी कि आवश्यकता पड़ने पर मैं सारा कोश तुझे उपलब्ध करा दूंगी, यदि तू उठ खड़ा होगा। तो जितना कोष तेरे पास था, उससे मुझे लगता था कि तू जीत करके आएगा, लेकिन तू हार करके आ गया। लेकिन अब मैं फिर सहायता कर सकती हूँ, ऐसा। तेरे जो सहायक है उनको भी मैं जानती हूँ। संति नैक शता भूय सुहृदस्तव संजय। ये संजय, सैकड़ों मित्र तुम्हारे हो जाएंगे, उनको मैं जानती हूँ। जो दुख में सुख में तुम्हारा साथ देने वाले हैं, उनको मैं तुम्हारे साथ खड़ा कर दूंगी। ऐसी यह क्षत्रियाणी है, नीति जानती है, लोगों को पहचानती है, और कब कोष की आवश्यकता पड़ेगी, उसको कहाँ रखना है, इसको जानती है। तब आश्वस्त हो जाता है संजय। और ये फिर वचन उसके अपनी माता से निर्णायक वचन है। उदके नौरियम धार्या वक्तव्यम प्रवणे मया। नाव को जैसे कोई संभाल लेता है, डूबती हुई नाव को, उस तरह से इस वक्तव्य ने आपके मुझे संभाल लिया है। यस्य में भवती नेत्री भविष्यत भूति दर्शिनी। आप जिसकी नेत्री हैं, आप जिसकी नाई आगे ले जाने वाली हैं, नायिका हैं, अग्रे नायिका हैं जिसकी आप, और भविष्य और वैभव भूति का मार्ग बताने वाली जिसकी ऐसी माता आप हैं। तो मैंने आपके वचन पर विचार किया, और उसके ऊंच नीच को मैंने सोचा कि आप ठीक कह रही हैं। अहम ही वचनम त्वत्तः शुश्रूषु रपरापरम किंचित किंचित प्रतिवदन तूष्णी मासम मुहुर्मुहु। मैं आपके वचन को ध्यान से सुन रहा था और अपनी शंका भी प्रकट कर रहा था। आपने जो ऊंच नीच सब मुझे समझाया है, अपरापर समझाया है, तो मैं बीच बीच में जो बोला, शंका मैंने की, वह तो ठीक है, लेकिन मैंने ध्यान से बाकी सब आपका सुना है और गुना है। लेकिन अमृत की वर्षा आपने कर दी है मुझ पर, ऐसा कहता है। अतृप्यन अमृतस्येव कृच्छा लब्धस्य बांधवात। सच्ची बांधव आप ही मेरी हैं, और एक मुर्दे जैसे मुझ पर आपने अमृत वर्षा कर दी है, मुझे जिला दिया है। अब मैं उठ खड़ा हुआ, ऐसा संजय कहता है। तो यह उद्यच्छाम्यश शत्रुणाम नियमार्थम जयाय च। अब मैं उठ खड़ा हुआ शत्रुओं के नियमन के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए। यह 15वां श्लोक है 136वें अध्याय का, गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में, और 134वें अध्याय का 14वां श्लोक है पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में। अगला श्लोक फिर यहाँ आख्यान समाप्त हुआ। और कुंती कहती हैं आगे आख्यान को बताते हुए, सदस्व इव सक्षिप्त प्रणुन्नो वाक्य सहायकैः। वाक्यों के बाणों से बिंध करके, जैसे लगाम घोड़े से, घोड़े को लगाम से कस करके और आगे बढ़ाया जाए, घोड़े की मार से घोड़े को जैसे आगे बढ़ाया जाए, उस तरह से अपनी माता के कशाघात से प्रेरित होकर के
तच्चकार यथा सर्वम यथावदनुशासनम। जैसा माता ने उसको बताया था वैसा ही उसने किया। यह कथा कुंती सुनाकर उसकी फलश्रुति सुनाती हैं। इदमुद्धर्षणम भीष्मम, इदमुद्धर्षणम भीमम तेजो वर्धनमुत्तमम। यह भीम आख्यान है, ओजस्वी यह आख्यान है और तेजोवर्धक यह आख्यान है। जो मंत्री राजा को इसको सुनाएगा, शत्रु पीड़ित राजा को, उसके लिए फिर विजय प्राप्त होगी। जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। जो राजा विजय प्राप्त करना चाहते हैं वे इस इतिहास को सुने। जय नामक यह इतिहास है, इसका भी नाम जय है क्योंकि संजय के विजय की यह कथा है। और ऐसा राजा जो इसको सुनेगा वह अपने शत्रुओं का मर्दन करके विजय को प्राप्त करेगा। इदम पुंसवनम चैव वीरा जननमेव च। यह पुंसवन है आख्यान, नामर्द को पुरुष बना देने वाला आख्यान यह है। पुंसवन का कार्य यह करता है और वीरों को जन्म देने वाला यह आख्यान है। अभीक्षणम गर्भिणी श्रुत्वा ध्रुवम वीरम प्रजायते। गर्भवती नारी इसको सुनकर के वीर संतान को जन्म देगी, इसलिए उसके लिए पुंसवन का कार्य करेगा यह आख्यान। विद्याशूरम तपशूरम दानशूरम तपस्विनम ब्राह्मया श्रिया दीप्यमानम साधु आदेच सम्मतम। ऐसे विद्याशूर, तपशूर, दानशूर और तपस्वी ब्राह्मी श्री से दीप्यमान जो है, साधुवाद में जो सम्मत है, सज्जनों के मत में जो सम्मत है, ऐसे व्यक्ति को यह आख्यान सुनाया जाए। अर्चिष्मंतम बलोपेतम महाभागम महारथम धृतिमंतम अनाधृष्यम जेतारम अपराजितम नियंतारम असाधूनाम गोप्तारम धर्मचारिणाम ईदृशम क्षत्रिया सूते वीरम सत्य पराक्रमम। इस आख्यान को सुनकर के क्षत्रिय महिला भी ऐसे ऐसे विद्याशूर, तपशूर, दानशूर, तपस्वी, ब्राह्मी श्री से दैदीप्यमान, सज्जनों के द्वारा प्रशंसित, तेजस्वी, बलवान, महारथी और धैर्य से युक्त, अनाधृष्य, शत्रु जिस पर काबू न कर सकें ऐसे, अपराजेय और दुर्जनों को, असाधुओं को नियमित करने वाले, धर्माचरण करने वालों के रक्षक, ऐसे पुत्र को, सत्यवान और पराक्रमी पुत्र को, वीर पुत्र को जन्म देती है जो क्षत्रियाणी इस आख्यान को सुनती है। ऐसा यह 6 श्लोकों में इसकी फलश्रुति बताई गई है। यहीं पर इस आख्यान को समाप्त करते हैं और इस आख्यान से यह हमको विदित होता है कि प्राचीन काल में अनेक नारियां हुई क्षत्रियों के कुल में जो नीति जानती थीं, धर्म जानती थीं, विदुषी भी थीं, मनस्विनी बहुत थीं, जिन्होंने क्षत्रिय पुत्रों को उत्पन्न किया। यदि पुत्र कहीं स्खलित हो रहे हैं, संग्राम छोड़ करके आ गए हैं, तो उनको फिर से पुरुष बनाया। कुंती का संदेश, अंतिम संदेश यह कुंती का, महाभारत का संग्राम अब आरंभ होने ही वाला है 2-1 दिन में, तब यह कुंती का अपने वीर पुत्रों को संदेश है। क्योंकि युधिष्ठिर अंत तक किंचित ननुनच करते रहे कि अभी भी युद्ध न हो तो अच्छा है, वे शांति प्रेमी हैं। लेकिन कुंती तो वीरांगना है, वे भी क्षत्रियाणी हैं, तो वे युधिष्ठिर के लिए विदुरा की यह कथा सुना करके कृष्ण के माध्यम से यही संदेश भेजती हैं। युधिष्ठिर के लिए तो यही मेरा संदेश है और अपने बाकी पुत्रों के लिए भी वे संदेश देती हैं। उस पर कभी बात करेंगे। और कुंती भी महाभारत की विदुषी नारियों में से एक हैं। महाभारत में अनेक जो महिलाएं हैं वे पंडिताएं भी हैं, वे ज्ञानवती हैं, वे वीरांगनाएं तो हैं ही। ऐसी नारियों में से एक विदुरा का आख्यान है। कुंती भी ऐसी ही नारियों में से है, द्रौपदी भी ऐसी ही नारियों में से है। दमयंती पर तो मैंने बात की है, उसका तो चरित्र अद्भुत है। ऐसी प्रज्ञावती, शीलवती, धैर्यवती महिला कम मिलती है हमारे इतिहास में। ये महाभारत के अद्भुत स्त्री चरित्र हैं। उनमें से एक विदुरा पर मैंने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।